नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के अंबाला ज़िले के अंबाला कैंट के न्यू टैगोर गार्डन में। यहां रहते हैं विजय कुमार जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। विजय कुमार जी दवाई की फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन गंभीर बीमारी के कारण अब वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के सामने गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है और आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है न्यू टैगोर गार्डन, अंबाला कैंट, जिला अंबाला, हरियाणा के अंदर, जहां पर आज हम आए हैं कवरेज करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम केवल भोजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक उदाहरण पेश कर रही है। उसी के लिए आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। और ये वह मकान है, वह परिवार है जिसके पास आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। इन पर किस तरीके से ऐसी परेशानी आई वो हम जानने का प्रयास करेंगे। आप एक बार घर की स्थिति देखेंगे तो घर की स्थिति हर जगह से जर्जर है। और आप देखेंगे कि बाहर एक लोहे का गेट था, अंदर आते ही किस तरीके से उबड़ खाबड़ जमीन है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और यह इनका बाथरूम है, शौचालय है, जो कि आप इस तरफ देखेंगे, इसके अंदर कपड़े धोने के लिए है और उस तरफ शौचालय है, कंबाइन है। दरवाजे की यहाँ पर किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। आप अंदर जाएंगे, आप देखेंगे और आप इधर आकर देखेंगे तो यहाँ पर एक चूल्हा है जिसके ऊपर ये भोजन बनाते हैं। और अंदर जाने के लिए आप देखेंगे कि लोहे का गेट है ये, और ये इनके बच्चे हैं। और हम परिवार के बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनकी स्थिति है। अंदर आते ही आप देखेंगे यहाँ पर, आप एक बार इनके गद्दे की हालत देखें, गंदगी और क्या कंडीशन है वो आपको देखने को मिल रही होगी। पूरे घर में कहीं पर भी प्लास्टर की सुविधा नहीं है। परिवार के पास बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। कुछ समय पहले ये बिजली का बिल नहीं भर पाए, तो जिस वजह से इनका कनेक्शन भी चला गया है। चारों दीवारों की आप कंडीशन देखेंगे, और ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ समय पहले बाढ़ आई थी और बाढ़ की वजह से सभी सामान जो है इनका क्षतिग्रस्त हुआ था। लगभग 2 साल पहले की बात है ये। और आप अंदर आएंगे, आप देखेंगे कि स्थिति सभी जगह काफी खराब है। ये इनका बेड है जिस पर ये कुछ समय पहले सोते थे, ये इस्तेमाल होता था। परंतु अभी कैसी स्थिति है आप नीचे भी देखेंगे, किस तरीके से कच्चा है सभी। और आप अंदर आके देखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हुआ है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि भी ये लगे कि कहीं रहने लायक जगह है। ये सभी जो इनका सामान है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त है। ये इनके इस तरफ इनके कुछ बर्तन पड़े हैं। ये अब देखेंगे कि वॉशिंग मशीन है जो कभी काम आया करती थी। इनके बर्तन, इनकी स्थिति, और ऊपर देखेंगे आप पंखा जो कि किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना बिजली की व्यवस्था है और ना ही ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पर चलाया जा सके। सभी जगह ऐसी स्थिति है। और जिस तरीके से परिवार के अंदर कुल 8 मेंबर हैं, एक जो परिवार के मुखिया हैं विजय कुमार जी, एक उनकी पत्नी है
और उनके 5 बच्चे हैं और एक उनके साथ उनकी दादी जी, उनकी माताजी रहती हैं, जो बच्चों की दादी लगी। तो टोटल 8 हैं और रहने के लिए आपको लग रहा होगा ये जगह कैसी है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर भी एक जगह है जहाँ पर ये लोग सोते हैं, वो भी आपको दिखाएँगे। तो आपने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर कैसी स्थिति है, वो आप यहाँ पर सभी तरफ देख सकते हैं। सोने के लिए कपड़े कैसे हैं, मतलब गद्दे कैसी व्यवस्था है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक बार ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। जब हम ऊपर चलते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं प्लास्टर कहीं पर भी नहीं है और सभी जगह ऐसी स्थिति है। और यहाँ पर आप ऊपर आएँगे तो आप देखेंगे कि लेंटर डला हुआ है पूरे मकान पर जो बना हुआ था, और यहाँ पर सोने की व्यवस्था है। आप देखेंगे इस तरफ आप एक बार ऊपर से देखें कि यहाँ पर ये लोग विश्राम करते हैं। आप देखें कि यहाँ पर एक गद्दों से कैसे वो किया है और क्या कपड़े कैसे पड़े हैं, यहीं गद्दे रजाई लेकर, और ऊपर इनके शेड है, एक स्टील का लोहे का शेड है, यहाँ पर ये लोग विश्राम करते हैं। अब स्थिति देखें एक बार कैसी है, परिवार की कितनी दयनीय स्थिति है। मेरे साथ यहाँ पर परिवार वाले मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 लड़कियां, 2 लड़के। और आपके साथ आपकी माता जी भी रहती हैं? माता जी हैं। तो टोटल 8 मेंबर हो गए हैं आपकी पत्नी और बच्चों को मिला के। तो जी क्या काम करते थे आप पहले? दवाई की फैक्ट्री में। अब क्या काम करते हैं? कुछ नहीं कर। किस वजह से, क्या परेशानी है आपको? गैस का दौरा। तो इनको आप दर्शकों आप देख सकते हैं, दौरे पड़ते हैं, जिस वजह से नहीं करते। एक बार आंटी जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते भैया जी। क्या नाम है जी आपका? उषा। तो जी जैसा अंकल जी पहले बता रहे थे कि पहले इनको कुछ परेशानी आई बीमारी की, उसके बाद ये काम नहीं कर पाते। तो घर की कंडीशन बताएं आपके, कैसे ऐसी हुई और कैसे सिचुएशन बनी? जी यहाँ पे तो हमारे पानी आ जाता है यहाँ पे 3 फुट, हमारे बहुत नुकसान हो गया और हमारे रहन सहन में कुछ भी नहीं रह गया और हमारे कोई मदद भी नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। और हम ना 50 रुपये में मेरे लड़का सारा वो करता है, सब्जियों का वो जाता है सब्जियां बेचवाने, वहां से 50 रुपये लेकर आते हैं। और मैं 3 घर के काम करते रहा, मैं भी अपना घर का काम सारा छोड़ के बैठे पड़े। तो आपकी और दादी जी की, आपकी विकलांग पेंशन है और दादी जी की 3000 रुपये पेंशन है और आपका लड़का 50 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी पे काम करता है। हाँ जी। तो क्या सिचुएशन बनी कि आप लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा था अंकल जी के बाद, मतलब कैसी कंडीशन थी आपकी? कभी तो भैया जी इसमें हम कभी 100 रुपये के, कभी 50 रुपये के आधा किलो हम ऐसे राशन ले आके हम घर गुजार लेते हैं, बच्चों को खवा देते हैं। फिर उसके बाद हम नहीं खाते, कोई मोहल्ले पर उसमें दे देता रहा, फिर हम उनसे लेके खा लेते हैं। और आपके घर में बिजली की व्यवस्था नहीं है, क्या कारण बना कि आपके घर पे मीटर की व्यवस्था नहीं है? ये तो हमारे देवरानी ने, हम बिल नहीं भर पाए हैं और हमारे देवरानी ने अपना बिल भर के वो अपना करवा ली लाइट। तो आप बिल नहीं भर पाए इसलिए आपका कनेक्शन कट गया? हाँ जी। पानी की व्यवस्था? पानी का व्यवस्था तो भैया जी अब जब मीटर उतर गए हैं फिर हम बाहर से पानी भरने लगे, हम मोहल्ले पड़ोस में से पानी भर के लाते रहा, फिर उसके बाद हम अपना यहाँ से कर लिए, फिर यहाँ से पानी भरते हैं। 5 बच्चे हैं और उसके बाद मीटर की व्यवस्था नहीं है, उसकी वजह से पानी की मोटर भी नहीं चल सकती, तो पानी भी नहीं आ सकता। और कैसी सिचुएशन बनी इनके ऊपर, आपने स्थिति देखी। तो आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं। इधर आप देखेंगे ये इनकी दादी जी हैं, जिनकी जो है इनकी एक पेंशन आती है और एक बहन जी की पेंशन आती है। टोटल 6000 रुपये पेंशन है, मतलब इनके पास जितनी आमदनी थी उसके अंदर इनका गुजारा भी नहीं हो पा रहा था। तो आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, तो जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम क्या क्या सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आई है। मैं इस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास यहाँ पर सामग्री भी आई है। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है, उनसे जानते हैं कि इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री आई है। तो हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी की टीम है, उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। सतसाई जी। सर क्या क्या सामग्री इस परिवार के लिए आई है आज संत रामपाल जी की ओर से? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान जी। संत रामपाल जी महाराज की विशेष दया से इस परिवार को आज
25 केजी आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी और एक 2 डिब्बे सूखे दूध के जी, और 2 लीटर तेल है, चाय पत्ती, दलिया 1 किलो, बेसन, ये अचार, दाल चना, मूंग दाल धुली, काला चना, ये मसाले हैं जी जिसके अंदर नमक, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, और ये साबुन है जी नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए सरफ और कपड़े धोने का साबुन, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू, और इसके अलावा एक सिलेंडर संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार को भरवा कर दिया गया। और इसके अलावा और अन्य सामान, ये प्रत्येक सदस्य के चप्पल जोड़े दिए जी, 8 जोड़े हैं, और इसके अंदर 4 सिंगल बेड चादर दी गई है और 4 खेस दिए गए हैं, और मसाला दानी है जी एक, और साबुनदानी, और एक कपड़े धोने का ब्रश है, और 1 दर्जन डिब्बे हैं जी जो जिसमें 1 किलो के हैं 6 और 2 किलो के भी 6 हैं जी चम्मच सहित। एक मिल्टन का कैंपर दिया है जो 20-22 लीटर के करीब है, और इसके अंदर एक बर्तन रखने के लिए बर्तन का टोकरा दिया गया है जी, और इसमें 2 बेड दिए गए हैं जिसको फोल्डिंग, और 4 गद्दे हैं जी जो संत रामपाल जी महाराज की ओर से इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री दी गई है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार के अंदर जहां पर लेटने की भी समस्या थी, इनको सोने में भी परेशानी थी, तो इनके लिए 2 यहाँ पर फोल्डिंग बेड आए हैं, साथ में 4 यहाँ पर गद्दे जिसके ऊपर सामग्री रखी गई है। ये जो गद्दे हैं इसमें से 2 इधर हैं 2 उधर हैं, वो इस परिवार के लिए लाए गए हैं, और राशन की जितनी भी इनको परेशानी थी उसके लिए भी सामग्री आई है, और साथ में सामान रखने के लिए भी ये जो डिब्बे हैं, या इनके सोने के लिए खेस हैं, या चादर हैं, या पहनने के लिए पैरों में चप्पल हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजी हैं। आप देख सकते हैं कितनी सामग्री यहाँ पर परिवार के लिए आई है। तो एक बार परिवार से बात करते हैं। तो जी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके परिवार के लिए जो सामग्री आई है, क्या इससे आपके परिवार की कुछ मदद हो पाएगी? हाँ जी, हो जाएंगे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो सर, क्या सिस्टम है संत रामपाल जी की ओर से कि अगर सामग्री खत्म हो तो क्या किया जाएगा? संत रामपाल जी महाराज की ओर से एक विशेष ये कार्ड है जी जिसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है, तो हम इस परिवार को ये कार्ड देके जाएंगे। जब ये राशन खत्म होगा 2 दिन पहले ये हमारे को ब्लॉक सेवादार को और जिला सेवादार को सूचना देंगे, और उसके तुरंत बाद इनको ये राशन सामग्री इन परिवार तक पहुंचा दी जाएगी जी। तो दर्शकों, देख सकते हैं क्या सिस्टम बनाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और अब ये कार्ड इस परिवार को देंगे, तो जब भी इस परिवार को सामग्री की आवश्यकता होगी ये नंबरों पर संपर्क करेंगे, तो इनके पास जो है वो सामग्री 2 दिन पहले संपर्क करेंगे, इनके पास सामग्री आ जाएगी। तो जी, किसी और चीज की जरूरत हो आपको, आप संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम से बताना चाहते हैं? जी, अब हमारे गुरुजी ने सुन लिया, हमारे सारा सामान आ चुके हैं। अब जब जब खत्म हो जाएंगे सारा सामान, हम जब कॉल कर देंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जो इस परिवार को जिस सामान की जरूरत थी वो यहाँ पर पहुंचा दिया गया है, इनके पास वो सामग्री आ चुकी है। तो सर, कुछ सामग्री ऐसी भी थी जो आप नहीं लेकर आए थे, वो परिवार वालों ने बताया, वो साथ के साथ आप लोगों ने अरेंज किया, यह कैसे संभव हो पा रहा है? हाँ जी, जो इन्होंने बताया कि इस चीज की जरूरत है, तो हमने तुरंत सेवादारों को भेजा और तुरंत इनको वो सामग्री तुरंत पहुंचा दी इन तक। दर्शकों, देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम किस तरीके से एक्टिव रहती है, और जो जिस सामान की जरूरत होती है वो समय समय पर पहुंचाती रहती है। और साथ के साथ अभी इन्होंने बताया कि जैसा हमारे सामने हुआ कि चप्पल और साथ में बेडशीट जो इन्होंने पहले नहीं बताई थी, उस चीज़ की ज़रूरत इन्हें पड़ी, तो साथ के साथ इनको संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने ला कर दी। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में है, और जेल में रहते हुए भी सभी को सुखी देखना चाहते हैं, जो हमने आज देखा कि ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से इस परिवार की मदद हुई, तो यह सब कैसे संभव हो पा रहा है?
हाँ जी, सतगुरु संत रामपाल जी भगवान जी की जय। ये ऐसे संभव हो पा रहा है जी, क्योंकि पूर्ण जो सतगुरु होते हैं उसके वचन में शक्ति होती है। वो जिस भी आपने जैसे उन्होंने अपनी टीम छोड़ आगे बच्चे हैं जो उसके अन्यायी हैं आगे देख रहे हैं, जैसे सर्वे होता है तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वो प्रार्थना जाती है और संत रामपाल जी महाराज देखते हैं कि हाँ इस गरीब असहाय परिवार को किस चीज की जरूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को बोल देते हैं बेटा शीघ्र से शीघ्र इस परिवार की सहायता की जाए। तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सतगुरु हैं, उसके वचन में शक्ति है। वो जैसे ही आदेश देते हैं तो वैसे ही वो आगे कार्य सारे क्रियावान हो जाते हैं, वो संभव हो पाते हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से ही। तो सर इस परिवार की मदद कब तक की जाएगी? हमने देखा कार्ड दिया गया परिवार को, जब सामग्री खत्म होगी तब दी जाएगी, लेकिन इस परिवार की मदद कब तक की जाएगी? संत रामपाल जी महाराज की दया से जी जब तक इस लाभार्थी परिवार के अंदर जो परिवार का कोई भी सदस्य कमाने के लिए योग्य नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसे ही ये चलता रहेगा जी। ये जो भी जरूरत का सामान है, जो भी इनको चाहिए, वो संत रामपाल जी महाराज इनको उपलब्ध कराते रहेंगे समय समय पर जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं जो परिवार को जरूरत थी वो यहाँ पर सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, राशन की हो और चाहे डेली जरूरत का सामान हो, वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया है। तो जानते हैं कि आखिर इस परिवार को जो सामग्री दी गई है उसका डाटा कहाँ मैनेज किया जा रहा है, कहाँ लिखा जा रहा है डाटा, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानते हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जो आज इस परिवार को सम्मान दिया गया है उसको कहीं आप डाटा नोट कर रहे हो, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज की दया से जी एक कॉपी लगाई गई है राशन कार्ड के तौर पर जी। तो जैसे पहली बार इस परिवार को हम लाभार्थी परिवार को जो भी सामान दे रहे हैं उसकी डिटेल है। हाँ डिटेल है जी, ये डिटेल है और डिटेल के साथ साथ जो भी सामान दिया गया है वो सामान के साथ साथ जी ये सामान की लिस्ट है जी। और ये सारा सामान लिस्ट को इसके लाभार्थी परिवार के साइन है नीचे, और ये जो हमारे सेवादार जो टीम है जो संत रामपाल जी महाराज की दया से उन सबके साइन है, और ये लाभार्थी परिवार को दी जाती है। जैसे एक बारी है, दो बारी है, जैसे आगे चलती रहेगी वैसे वैसे इसके अंदर नोट किया जाएगा। एक रिकॉर्ड इनके पास रहेगा, एक हमारे पास हम अपने आप नोट करते हैं, वो हमारे पास भी है आश्रम की तरफ। तो दर्शकों आप देख सकते हैं परिवार के लिए एक राशन कार्ड बना दिया गया है, तो परिवार को जो सामान दिया जा रहा है वो इसमें नोट होगा, तो रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। दर्शकों ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, ऐसी कितने ही परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं, और उनकी मदद को देखते हुए एक दिल के अंदर अलग से सुकून मिलता है कि आज भी मानवता जिंदा है और वही हमारे सामने है। तो दर्शकों संत रामपाल जी की इस मुहिम के लिए हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे महान संत को जिन्होंने ऐसी मुहिम चलाई जो हर उस असहाय परिवार की मदद कर रही है जिनको इनकी जरूरत है। साथ में हमारे देश के किसान जिनको जब उन पर जरूरत आन पड़ी, वो बाढ़ पीड़ित हुए, तब वहां पे भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की। तो दर्शकों ऐसी ही अन्नपूर्णा वीडियोस देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ बलराम, ऐसे न्यूज हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से
2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब